साल था 1987 का, जिसके शुरुआत में दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार के दिन धारावाहिक रामायण शुरू की गई थी। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक में दुनिया में धमाल मचा के रख दिया। वहीं इस धारावाहिक में माता सीता का रोल निभाने वाली दीपक चिखलिया ने भी शानदार अभिनय से सभी दर्शकों का मन मोह लिया था। छोटे पर्दे पर आने वाले इस धारावाहिक रामायण में वैसे तो कई दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाया था, लेकिन जिन दो कलाकारों ने अपने एक्टिंग से, अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाया था, लेकिन जिन दो कलाकारों की जिंदगी ही बदल गई, वे थे राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल और माता सीता का रोल निभाने वाले एक्टर्स दीपक चिखलिया। तो कौन थी ये दीपक चिखलिया, जिन्होंने सीरियल मात्र से ऐसा पहचान बनाया कि लोग इन्हें देवी मानने लगे और हजारों की संख्या में घर के बाहर दर्शन पाने को बेताब रहने लगे। क्यों रामानंद सागर ने भागवत धारावाहिक के लिए दीपिका को ही चुना? इसके पहले दीपिका का करियर कैसा था और इसके बाद दीपिका का करियर में क्या परिवर्तन आया? क्यों फिर भी दीपिका को फिल्मों में काम करना पड़ा? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टोरीज में। दोस्तों, हमारा यह आज का अर्थात इस यूट्यूब का पहला वीडियो है और अपने इस पहले वीडियो के एपिसोड में हम दीपिका चिखलिया के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी जिंदगी से संबंधित सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जिंदगी अर्थात फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में। वैसे दीपिका चिखलिया का जन्म 28 अप्रैल 1965 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था, जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और इनकी माता का नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। एक भाई और दो बहन हैं। भाई का नाम हिमांशु चिखलिया और बहन का नाम आरती चिखलिया है। जहाँ पे रहती थी वहाँ पे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते थे और इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में कई फिल्म और एड मेकर भी वहाँ पे रहते थे। वैसे दीपिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत दिखती थी। इनको बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। इन्हें बाल कलाकार के रूप में तो कई मौके मिले थे, लेकिन इनके गार्जियन ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इनकी पढ़ाई इससे डिस्टर्ब हो जाती। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हासिल की थी और आर्ट्स विषय के साथ इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की थी। बात करें फिल्मी करियर के बारे में तो इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में राजश्री बैनर तले बनी फिल्म सुन मेरी लैला से हुई। इस फिल्म में इन्होंने सिंधी परिवार में जन्मे एक एक्टर राजकिरण महतानी के अपोजिट काम किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से तो हिट नहीं हो पाई। इसके अलावा इन्होंने अन्य फिल्म जैसे कि सजन माँ पैरी फैल हमार, भगवान दादा और घर संसार जैसी फिल्मों में काम किया, पर अफसोस इन्हें कोई खास सफलता इन फिल्मों से नहीं मिली। तब ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और कुछ टीवी सीरियल जैसे कि दादा दादी की कहानी और विक्रम बेताल कुछ इस तरह के धारावाहिक में काम करने लगी। ये वो दौर था जो बॉलीवुड में काम के लिए काफ़ी संघर्ष था, क्योंकि इस समय श्रीदेवी, जयप्रदा, रेखा, शबाना आजमी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस फिल्म में मौजूद थी और इन्होंने अपनी फिल्म अदायगी और अपनी अदाओं से, कारी भूमिका से फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा। इस समय काम पाना इतना आसान नहीं था। फिल्मों में कोई खास बैकग्राउंड तो था नहीं और इस कारण अपने हीरोइन बनने के इस ख्वाब को जिंदा रखने के लिए इन्होंने कई हॉरर मूवी और बी ग्रेड जैसी फिल्मों में काम करना पसंद की। ये फिल्म थी चीख और रात के अंधेरे में। इन फिल्मों में इन्होंने हॉट तथा कई रोमांस सीन, जिसमें एक सीन काफ़ी दिनों तक मीडिया में चला, वो था बाथटब में किया गया रोमांस से भरपूर एक वीडियो। विक्रम बेताल जो रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक थे, इनमें दीपिका के साथ अरुण गोविल भी काम कर रहे। इसी समय रामानंद सागर एक अन्य धारावाहिक रामायण में भी काम कर रहे थे। तब ये बात दीपिका को पता चलता है। वो इस रामायण में अपने किरदार के लिए रामानंद सागर जी से बात करते। यह किरदार उन्हें कैसे मिला, इतना आसान नहीं था। इसके बारे में कपिल शर्मा के एक शो पे उस वक्त में रामानंद सागर जी के साथ विक्रम बेताल कर रही थी, जिसकी शूटिंग उनके बंगलों पे ही होती थी। एक दिन मुझे मालूम चला कि रामायण की शूटिंग के
ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैंने रामानंद सागर जी से सीरियल में काम करने के लिए कहा। इसके कुछ दिनों बाद रामानंद सागर जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि कुड़ी तू भी आजा, सीता के रोल के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले से ही 2-3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ, इसके बाद भी ऑडिशन लेना है। तब उन्होंने कहा कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े। वो जब अपनी बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद पहचान ले कि वो सीता है। इसके बाद मुझे 4-5 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और आखिरकार आखिरी टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। रामायण में सीता का रोल निभाने के लिए जब दीपक चिखलिया का सिलेक्शन हो गया था तो इसके बाद इनका जोरदार विरोध भी हुआ था, क्योंकि इन्होंने कई बी ग्रेड और हॉरर मूवी में बोल्ड सीन दे चुके थे और लोग इन्होंने सीता के रूप में कैसे देख सकते थे। लेकिन चूंकि डायरेक्टर ने ये समझाया कि लोग इनको अभी भी पूरी तरीके से नहीं जानते हैं और यह सीता के रोल के लिए फिट रहेगी। बताया जाता है कि दीपिका ने अपनी एक्टिंग, संजीदगी और सादगी भरे काम से रामायण में एक ऐसी प्रदर्शन की कि विरोध करने वाले सज्जनों भाईजनों की इन्होंने मुंह बंद कर। कुछ ही एपिसोड का प्रसारण हुआ था कि देखते ही देखते लोगों के मन मस्तिष्क पर देवी सीता के रूप में स्थापित हो। बताया जाता है कि इनकी सीता माता का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ा कि कई माँ अपने बच्चों के साथ इनसे मिलने आती और इन्हें अपनी आशीर्वाद दीजिए यह कहा करती थी और बच्चों को यह कहकर आशीर्वाद दिलाती थी कि उन्हें राम जैसा वर मिले। सीरियल रामायण उन दिनों दर्शकों के जीवन का अहम हिस्सा था, क्योंकि वह वो दौर था जब लोग इमोशनली फिल्मों और धारावाहिकों से अटैच हो जाते। उस समय इनके दर्शकों की संख्या लगभग 10 करोड़ हुआ करती थी। रामायण के खत्म होने पर रामानंद सागर जी ने यह आभास किया कि रामायण के किरदार के लिए उन्होंने जो एक्टर कास्ट किए थे, अब ये लोगों के लिए भगवान के रूप में दिलो दिमाग पे पूरी तरीके से बस चुके हैं। तब उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप अब लोगों के लिए वो नहीं रहे जो पहले थे। आप खुद को भूल करके अपने किरदारों में ही लोगों के बीच रहेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसका लोगों के दिलो दिमाग पे खास असर पड़ेगा। इसके कारण दीपिका का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वे जहाँ भी जाती साड़ी और अपने संस्कृति के पहनावों में ही जाती थी। जहाँ रामायण को लेकर के इनके रहन सहन, खान पान और पहनावों में समझौता करना पड़ा था, वहीं इनके फिल्मी करियर में काफ़ी नुकसान भी हुआ था। रामायण के बाद इन्होंने कुछ टीवी सीरियल और कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि लव कुश और द अस्वार्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये दोनों धारावाहिक हिट भी रही थी। इसके बाद इन्होंने उस समय के बॉलीवुड के स्टारडम कहे जाने वाले राजेश खन्ना के साथ भी काम किया। इनके साथ 2-3 फिल्मों में काम किया, जैसे कि घर का चिराग, रुपया 10 करोड़ और खुदाई। अपने फिल्मी करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश की थी, तो उसी समय मीडिया ने इनका नाम राजेश खन्ना के साथ जोड़ करके पतंग की तरह उड़ा दिया था। अपने प्रशंसकों, अपने ऑडियंस को एक खुशखबरी देकर जवाब दिया। दीपक चिखलिया ने एक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से 1991 में शादी कर ली थी, जो श्रृंगार बिंदी टिप्स एंड कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक थे। वैसे हेमंत दीपिका के फैमिली फ्रेंडली ही थे। फैमिली फ्रेंडली होने के कारण इनकी शादी के बीच कोई रोड़ा नहीं आया। कहा जाता है कि शादी में राजेश खन्ना को नहीं बुलाया गया था, लेकिन वे अचानक बिन बुलाए शादी में पहुंच। हेमंत टोपीवाला और दीपिका की 2 बेटियां हैं, एक का नाम निधि टोपीवाला और दूसरे का नाम जूही टोपीवाला है। शादी के कुछ समय बाद पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया था। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी से टिकट मिला और इन्होंने महाराष्ट्र के बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। अपनी पॉपुलरिटी के कारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन ली गई। इन्होंने पॉलिटिक्स में 5 साल अर्थात 1991 से 1996 तक काम भी किया। इन दिनों दीपिका अपने पति हेमंत टोपीवाला के साथ बिजनेस में साथ देती है और श्रृंगार, मेहंदी और सिंदूर जैसी कॉस्मेटिक रिसर्च और मार्केटिंग का काम दीपिका ही संभालती है। दीपिका चाहे जो भी हो, जो भी करे, जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर का प्रचार हो, निर्मा सुपर नीली, लेकिन ये लोगों के दिलो दिमाग सीता माता के रूप में ही बच चुकी। लगभग 28 साल बाद पुनः कदम रखा और साल 2019 में आई फिल्म बाला से, जिसमें उन्होंने यामी गौतम की मां के रूप में किरदार निभाई थी। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल, एक युग पुरुष और गालिब जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म गालिब में इनके किरदारों की जोरदार आलोचना होने लगी, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक मुस्लिम आतंकवादी की
माँ का रोल निभाई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक और देशभक्ति जैसी फिल्मों में काम करना पसंद करती हूँ और आगे मैं फिल्मों में जरूर नजर आऊँगी। हम इनके अपकमिंग प्रोसेस हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद मित्रों।